नमस्कार दोस्तों, उदित क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोड है, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। ठीक है दोस्तों, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आज से आप लोग भी दोस्तों ठान लीजिए आने वाली परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन बेली के स्पोर्ट मेडल, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मेडल है, बेली के स्पोर्ट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने हैं। ठीक है, कौन दोस्तों बेली के स्पोर्ट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं इस बेली के मेडल की। तो दोस्तों 82 वर्ष के इतिहास में, ठीक है, 82 साल के इतिहास में पहली बार दोस्तों, ठीक है, पहली बार किसी भारतीय को यह मेडल मिला है। ठीक है, किसी भारतीय को यह मेडल मिला है। ठीक है दोस्तों, यह मेडल मिला है। कौन सा मेडल है? बेली के स्पोर्ट मेडल। ठीक है, ये कहाँ का मेडल है दोस्तों? ये यूएसए अमेरिका का मेडल है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका का मेडल है। ठीक है, और किसे मिला है? डॉक्टर सुभाष बाबू। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर सुभाष बाबू को ये मेडल मिला है, बेली के स्पोर्ट मेडल। ये है आपके डॉक्टर सुभाष बाबू। क्यों मिला है इन्हें? आपसे अगर पूछ ले दोस्तों क्यों मिला है, ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों, क्षेत्र में चिकित्सीय भूमिका अदा करने के लिए इन्हें यह मेडल मिला है। ठीक है, अदा करने के लिए यह मेडल मिला है। किसे दोस्तों? डॉक्टर सुभाष बाबू को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चिकित्सीय भूमिका अदा करने के लिए यह मेडल दिया गया है, बेली के स्पोर्ट मेडल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 21 से 30 नवंबर 2022 तक किस राज्य में संगाई, ठीक है दोस्तों, संगाई महोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, कब मनाया जाएगा? 21 से 30 नवंबर। ठीक है, किस राज्य में संगाई महोत्सव मनाया जाएगा? ठीक है दोस्तों, ये जो संगाई महोत्सव है मणिपुर में मनाया जाएगा 21 से 30 नवंबर के बीच। ठीक है, क्यों मनाया जाएगा? संगाई महोत्सव के बारे में जानते हैं दोस्तों थोड़ा। ये है दोस्तों संगाई जो है, संगाई मणिपुर का राजकीय पशु है। ठीक है दोस्तों, राजकीय पशु है संगाई। ठीक है, इसीलिए मतलब इसी के नाम पर इस महोत्सव का नाम संगाई रखा गया। ठीक है दोस्तों, संगाई महोत्सव क्यों मनाया जाता है? ये दोस्तों वहाँ की संस्कृति जो है, ठीक है, जो संस्कृति है जैसे कि व्यंजन और वहाँ का कल्चर जो है, उसके लिए संगाई महोत्सव, संस्कृति के लिए आप कह सकते हैं ये मनाया जाता है। ठीक है, संस्कृति के लिए मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मौरा हेली। ठीक है दोस्तों, मौरा हेली किस देश के इतिहास में पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई है? ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, या इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पहले आप देखिए फोटो इनकी, मौरा हेली, ये है आपकी मौरा हेली, और ये दोस्तों किस देश के इतिहास में पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई हैं? ठीक है दोस्तों, तो ये अमेरिका में पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये लेस्बियन जो शब्द है, लेस्बियन शब्द है, ये क्या है? ठीक है, तो हम लेस्बियन जो होता है ट्रांसजेंडर के टाइप होते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रांसजेंडर के टाइप होते हैं ये। ठीक है, टाइप होते हैं, तो हम बताते हैं टाइप इनके। पहला जो टाइप होता है दोस्तों, कोई पुरुष, ठीक है, कोई पुरुष किसी महिला को चाहता है। ठीक है, कोई पुरुष किसी महिला को चाहता है तो उसे तो नेचुरल कहते हैं। ठीक है, ये नेचुरल है। ठीक है, ये नेचुरल है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा होता है कोई महिला किसी महिला को चाहती है। ठीक है, ये होता है लेस्बियन। ठीक है, ये होता है लेस्बियन। ठीक है दोस्तों, और तीसरा होता है कोई पुरुष किसी पुरुष को चाहता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ग्रे। ठीक है दोस्तों, ग्रे कहते हैं। तो ये जो महिला है, मतलब कोई महिला किसी अन्य महिला को चाहती है तो उसे लेस्बियन कहते हैं। ठीक है, तो यही है लेस्बियन, मौरा हेली
किस देश के इतिहास में पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई है? ठीक है दोस्तों, तो अमेरिका देश में ये पहली लेस्बियन महिला गवर्नर चुनी गई हैं। ठीक है दोस्तों, और इनकी पार्टी जो है, इनकी जो पार्टी है डेमोक्रेटिव पार्टी है। ठीक है, डेमोक्रेटिव पार्टी है इनकी पार्टी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम, ठीक है दोस्तों, हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को जगह दी गई है। ठीक है, 3 खिलाड़ियों को जगह दी गई है, कौन एक इसमें से शामिल नहीं है? ये 4 खिलाड़ी आपके, इसमें से बताना है कौन सा एक खिलाड़ी शामिल नहीं है, किसमें? हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, तो आईसीसी के बारे में पहले जानते हैं हम। आईसीसी, ठीक है, आईसीसी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? दुबई। ठीक है, दुबई यूएई में इसका मुख्यालय है, और इसके हेड कौन है? हेड दोस्तों ग्रेग बर्कले। ठीक है, ग्रेग बर्कले इसके हेड हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बात करेंगे इसमें से 3 जो हैं, हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। कौन से 3 खिलाड़ी हैं? शिव नारायण चंद्रपाल हैं दोस्तों, ठीक है, अब्दुल कादिर हैं, चार्लोट एडवर्ड्स हैं। ठीक है, और रोहित शर्मा इसमें से नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये शिव नारायण चंद्रपाल जो हैं ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये वेस्ट इंडीज़ के हैं दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ के। ठीक है, ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। और अब्दुल कादिर ये पाकिस्तान के स्पिनर हैं दोस्तों, पाकिस्तान के। और ये विकेट कीपर बल्लेबाज। ठीक है, विकेट कीपर बल्लेबाज थे। ठीक है, शिव नारायण चंद्रपाल वेस्ट इंडीज़ के। और ये चार्लोट एडवर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये जो चार्लोट एडवर्ड्स हैं ये महिला हैं, वो भी इंग्लैंड की। ठीक है, महिला है इंग्लैंड की। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड की ये हैं। ये 3 खिलाड़ी अभी आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को जगह दी गई है। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए, ये हैं आपके 3 खिलाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट, ठीक है, एमएसी की शुरुआत की गई है, कौन सा देश अब तक इसमें शामिल नहीं है? ठीक है दोस्तों, किसमें शामिल नहीं है? मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ये 3 देश शामिल है, एक देश इसमें से शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है देखते हैं। इसमें भारत यानी कि इंडिया शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जापान शामिल है। ठीक है, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो हुई है कहाँ से की गई है? ठीक है, अभी जो हमने पिछले क्लासों में पढ़ा था, जो COP27 है दोस्तों, COP27 जो मिस्र में हो रहा है। ठीक है, मिस्र में हो रहा है, वहीं से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, वहीं से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत की गई है। क्या है? मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट, मिस्र, जहाँ पे COP27 हो रहा है, वहीं से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, ये है क्या? इसके तहत दोस्तों इसका उद्देश्य यह है कि मैग्रो वनस्पति है। ठीक है दोस्तों, मैग्रो वनस्पति है, जो मैग्रो वनस्पति को संरक्षित करना। ठीक है, इसका उद्देश्य है संरक्षित करना। ठीक है दोस्तों, संरक्षित करना इसका उद्देश्य है, मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट का। इसमें कौन से देश अब तक शामिल नहीं है? पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य की बात करें, उत्तराखंड कब नया राज्य बना था दोस्तों? ठीक है, किससे अलग होकर बना था? तो 9 नवंबर 2000, सन 2000 को दोस्तों उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड यूपी से यानी कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को ये एक नया राज्य बना था। ठीक है दोस्तों, और उत्तराखंड की बात करें, इसमें कितने ज़िले हैं? ठीक है, कितने ज़िले हैं? उत्तराखंड में दोस्तों 13 ज़िले हैं। ठीक है, 13 ज़िले हैं। इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ठीक है, देहरादून। और एक दूसरी राजधानी जो है गैरसैंण। ठीक है, गैरसैंण, ये दोस्तों ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन। ठीक है, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, इसे याद रखिएगा। ये जरूर एक बार एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड की दूसरी राजधानी क्या है? गैरसैंण, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी
इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और किससे अलग होकर नया राज्य बना था? यूपी से होकर ये अलग होकर एक नया राज्य बनाया गया था। जिलों की संख्या इसमें 13 है, ठीक है। तो अभी 22वां जो स्थापना दिवस उत्तराखंड में मनाया गया है, कब मनाया गया? 9 नवंबर को, ठीक है दोस्तों, 9 नवंबर को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट, ठीक है, कौन सा है? भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो निजी तौर पर विकसित रॉकेट है ये है विक्रम एस, ठीक है, विक्रम एस। इसका नाम विक्रम एस क्यों पड़ा दोस्तों, ठीक है, विक्रम एस, इसके बारे में जानते हैं। ये जो विक्रम है दोस्तों भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के जनक, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक जो हैं विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई हैं, ठीक है, विक्रम साराभाई, इन्हीं के नाम पे ये विक्रम नाम पड़ा है, ठीक है दोस्तों। ये विक्रम नाम विक्रम साराभाई के नाम पर पड़ा है। और ये जो एस है, ठीक है दोस्तों, ये जो एस है ये इस किस नाम से पड़ा है? जो एक कंपनी है स्काई रूट, ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी, ठीक है, कंपनी, इसका मतलब है स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी। और विक्रम का है जो भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के जनक दोस्तों विक्रम साराभाई हैं, इन्हीं के नाम पर इस रॉकेट का नाम पड़ा है, ठीक है। तो कौन सा निजी तौर पर विकसित रॉकेट है? विक्रम एस, ठीक है दोस्तों, ये है आपका विक्रम एस रॉकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग, ठीक है दोस्तों, मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की है? कितनी भाषाओं में मदर टंग ऑफ सर्वे इंडिया की रिपोर्ट तैयार की है? तो दोस्तों ये जो सर्वे कराया है गृह मंत्रालय ने कराया है, ठीक है, गृह मंत्रालय ने करवाया है, ठीक है दोस्तों। कौन सा सर्वे है? मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भाषाओं का अलग सर्वे हुआ है। तो ये दोस्तों इन्होंने अभी 576 भाषाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है, ठीक है, 576 भाषाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। किसने की है? गृह मंत्रालय ने, ठीक है, गृह मंत्रालय ने 576 भाषाओं पर रिपोर्ट तैयार की है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सोने की समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा राज्य भारत का है जो सोने की समान कीमत पूरे राज्य में लागू किया है? ठीक है, तो वो राज्य है दोस्तों केरल। केरल राज्य में सोने के समान कीमत पूरे राज्य में लागू की गई है। ठीक है, किस प्रकार के सोने की? जो 22 कैरेट सोना है, यानी कि 22 कैरेट सोने की दोस्तों कीमत को पूरे राज्य में, ठीक है, पूरे राज्य में एक समान लागू किया गया है। ठीक है, लागू किया गया है किस आधार पर? ठीक है दोस्तों, किस आधार पर पूछे तो बैंक दर। ठीक है, बैंक दर के आधार पर। ठीक है, बैंक दर के आधार पर सोने की कीमत को पूरे राज्य में एक समान लागू किया गया है। ठीक है, बैंक दर के आधार पर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 से 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ठीक है दोस्तों, कौन से खेल है? राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ठीक है, ये कब होने वाले हैं? 2 से 5 फरवरी के बीच। ठीक है, 2023 में ये खेल होंगे। तो इनकी मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? इनकी मेज़बानी दोस्तों उत्तराखंड राज्य करने वाला है। ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ पर हो गई? ये चमोली जिला है। ठीक है, चमोली जिला है दोस्तों, उत्तराखंड का बहुत फेमस जिला है चमोली। ठीक है, वहाँ पर इन खेलों का आयोजन होने वाला है। तो 2023 में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेज़बानी उत्तराखंड राज्य करेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी नोट कर लीजिएगा, 2 से 5 फरवरी के बीच ये खेले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।